बच्चों, सुप्रभात। आज हम फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। ऐसा समय आ गया है कि कोरोना महामारी के कारण हम सब लोग आज ऑनलाइन बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विश्व में कोरोना महामारी अपना विकट रूप ले चुकी है, जिससे कि लॉकडाउन की स्थिति आ गई है और हम सब लोग, आप भी सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं। लॉकडाउन में आपको पता ही है कि कहीं बाहर आने जाने की कोई व्यवस्था रहती नहीं है, इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पौष्टिक आहार लें। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और कोई भी कार्य करने से पहले अपने हाथों को बार बार अच्छी तरीके से धोते रहें। आपको बधाई हो कि आप सब लोग 9 से कक्षा 10 में प्रवेश कर चुके हैं। अब कक्षा 10 की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपको कक्षा 10 में संस्कृत विषय का अध्ययन कराऊंगी। मेरा नाम कंचन पांडे है। संस्कृत विषय में एक ही पेपर होना है, जो कि 2 भागों में बटा हुआ होगा। एक उसका भाग है खंड का, जो कि 3 भागों में है, गद्य खंड, पद्य खंड और आशुपाठ। तो गद्य खंड में कुछ लेसन है जिसका हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, उनका सारांश लिखना पड़ेगा, कुछ उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी आएंगे, ऐसा है। फिर पद्य खंड है, वो पद्य में भावार्थ करना पड़ेगा, उनके सूक्ति करनी पड़ेगी और उसके पश्चात उनका जो है प्रश्नोत्तर भी करने पड़ेंगे। फिर आएगा आशुपाठ। आशुपाठ में कहानियां हैं छोटी छोटी, जिनके की सारांश लिखना पड़ता है और उनके सारांश के प्रश्नोत्तर करने पड़ते हैं। यह आपका गद्य, पद्य और आशुपाठ हो गया, जो 50% है। उसके पश्चात आपका व्याकरण पाठ भाग आता है। व्याकरण भाग में बहुत सी व्याकरण है, जिसमें कि पहला आता है माहेश्वर सूत्रों का, फिर शब्द रूप, धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप तो आपको पता ही है, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में रूप आपको लिखने पड़ते हैं विभिन्न कारकों और विभक्तियों में। फिर धातु रूप। धातु रूप अर्थात क्रिया के रूप। क्रिया के रूप आपके 5 लकारों में आपको करने पड़ते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार और भविष्य विधिलिंग लकार और विधिलिंग लकार में, जिसमें कि आपको 5 लकारों के 3 तरीके के रूप आते हैं। परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। परस्मय पद कक्षा 9 में कराए जा चुके हैं। आपको आत्मनेय पद और उभय पद के बारे में उनको पढ़ाना होगा। उसके पश्चात निबंध है, अनुवाद है, वाक्य प्रयोग है, समास हैं, ये सब आपको कारक और विभक्तियां हैं, यह सब आगे हैं और इन सब में एक अनुपात में अंकों का विभाजन किया गया है। कल हम आपको माहेश्वर सूत्र से शुरुआत करेंगे। माहेश्वर सूत्र अर्थात हिंदी की वर्णमाला जैसी होती है, वैसे ही संस्कृत की वर्णमाला। इसमें 14 सूत्र होते हैं, जिनको कि माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इनको पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। इनके द्वारा ही आप पूरा संस्कृत आधारित है। ग्रामर पोर्शन जो है वह माहेश्वर सूत्र से ही पर ही ज़्यादातर आधारित होती है। इसी के द्वारा प्रत्याहार बनते हैं और उन प्रत्याहार का अर्थ है सूत्र, और इन्हीं सूत्रों के आधार पर पूरा शुरू होता है। तो आप जो है, कल मैं आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ाऊंगी और इसलिए आप जो है अपने 9th की जो कॉपी हैं, किताबें हैं, कॉपी है, किताब है, किताब में थोड़ा सा पीछे माहेश्वर सूत्र का वर्णन भी किया गया है, उन्हीं को देखिएगा और पेपर कॉपी लेके बैठिएगा। जो 9th की कॉपियां हैं, उन्हीं के जो खाली बचे पेज हैं, उनमें पेंसिल, पेन जो कुछ हो उसके द्वारा कार्य करने की कोशिश करिएगा। भाई, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर के सभी लोगों को समझाएं कि वह कहीं भी लॉकडाउन की स्थिति में बाहर ना निकलें। बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें और अपना पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।